नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। भारत माता चौक, जिसका नाम जो था लगभग 2019-20 में रखा गया था, क्योंकि पहले इसको जो था वो नाम कुछ और था, लेकिन नाम बदलने के बाद इसके काम भी बदले गए। काम ये हो रहे हैं, 2015 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जो थे उसको हरी झंडी दी गई थी सरकार द्वारा, लेकिन जम्मू में ये काम पहुँचते पहुँचते 2024 लग गया। 2024 में यहाँ पर काम हो रहे हैं रघुनाथ मंदिर से लेके ऊपर भारत माता चौक तक। ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसको तोड़ दिया गया है, और इस एरिया को तोड़ने के बाद जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार थे, जिनका अब सीज़न जो इस वक्त सीज़न चलना था, क्योंकि यात्रु जम्मू की तरफ, कश्मीर की तरफ जो है रवाना होता है, मैक्सिमम जो रघुनाथ मंदिर है वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, और वहाँ के जो लोग हैं, बाहर के लोग जो हैं वो जम्मू में रघुनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आते थे, और दुकानदार जो हमारे स्थान लोकल दुकानदार हैं वहाँ पर आकर शॉपिंग करते थे। यानी कि दुकानदारों का भी रोज़गार चल रहा था और मार्केट भी ठीक चल रही थी। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट सिटी ने तोड़फोड़ की, वन साइडेड तोड़फोड़ नहीं की, दोनों तरफ तोड़ दिया गया, और यहाँ पर पत्थर लगाने का जो काम था वो शुरू कर दिया गया। अब स्मार्ट शहर बन रहे हैं, तोड़फोड़ तो होगी। अब तोड़फोड़ हो रही है, क्या दुकानदारों से पहले पूछा गया कि हमने आपके जो दुकानें हैं या जो शहर है वो स्मार्ट बनाने जा रहे हैं? किसी ने नहीं पूछा। लेकिन यहाँ पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, हम उसके दृश्य इस वीडियो के साथ साथ ज़रूर चलाएंगे, क्योंकि लगातार दुकानदार जो है वो परेशान हो चुका है। सुबह दुकान पे आते हैं, शाम को चले जाते हैं, कस्टमर यहाँ आता नहीं, लेकिन परेशान इतने हैं कि करें तो करें क्या। अब हालात ये बन चुके हैं, दुकान खोलते ज़रूर हैं, लेकिन दुकान खोलने के बाद जब शाम को घर जाते हैं कुछ हाथ में नहीं आता, ठन ठन गोपाल घर चले जाते हैं। चलिए मैं इनसे जानने की कोशिश ज़रूर करूंगा। सर, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लगभग 2015 में शुरू हुए थे पूरे देश भर में। जम्मू में पहुंचते पहुंचते 20 में पहुंचना चाहिए था या 19 में पहुंचना चाहिए था। कोरोना भी आया, कोरोना की मार भी आप लोगों को लगी, क्योंकि दुकानें नहीं खुली, काम काज ठप हो गया। उस वक्त अगर ये काम शुरू होते, कम से कम दुकानदार घरों में थे, मार्केट बन जाती तो बेटर नहीं होता? चलो, कोविड के अंदर तो काम हो नहीं सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट की SOPC गाइडलाइन थी, तो उसके कारण तो ये इतने ज़्यादा वो लेबर भी नहीं आ सकती थी। लेकिन ये है कि आपने ये बिल्कुल ठीक बात बोली कि कोविड एक ऐसी चीज़ आई है जो व्यापार को आज तक उठा नहीं सकी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने ये अच्छी बात बोली, कोविड के बाद व्यापार आज की डेट तक अभी तक उठा नहीं है। तब कोविड के बाद जो व्यापार उठा नहीं, उसके बाद एक और ये मार आ गई, ये डेवलपमेंट लोगों की बेहतरी के लिए होता है, ना कि लोगों को परेशानी के लिए होता है। देखो, आप बाजार मेन सिटी ऑफ हार्ट में काम कर रहे हैं तो डे एंड नाइट काम करें ना, हम आपके साथ हैं, शाना बशाना साथ हैं, हम गवर्नमेंट का अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन इस तरीके से काम करना होगा कि सिटी, हार्ट ऑफ सिटी में दिन में भी लेबर आपकी आधी आ रही है, आधी नहीं आ रही है, और शहर दोनों तरफ से बाज़ारों को खोद के रख दिया है, और वो जो कहते हैं ना, वो रेत और मिट्टी और सीमेंट का बाज़ार बना दिया। दुकानदारों ने कितनी डस्ट खाई, लाखों रुपये का माल लोगों का बर्बाद हो रहा है इस डस्ट के कारण। सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा अमरनाथ की स्टार्ट हो रही है, कि लोगों ने तैयारियाँ की इस बार दुकानदारों में किस लिए तैयारी करनी है जब टूरिस्ट आएगा ही नहीं। माफ कीजिएगा, आपको रोकूंगा। 29 जून को यात्रा शुरू होने वाली है, और पूरे जम्मू कश्मीर के काम जो है उसको ठप कर दिया जाएगा 29 जून से पहली 20 जून को ऑर्डर निकल जाएगा, काम बंद हो जाएंगे, क्योंकि यात्रु आने वाला है, रोड क्लियर देना है, सड़कें क्लियर देनी है। लेकिन इस बाज़ार की जो मैं हालत देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि इस बाज़ार का कोई काम काज हो पाएगा। देखो, हमें भी यही उम्मीद थी कि गवर्नमेंट ना 29 तक इसको जल्दी से जल्दी डबल शिफ्ट में, क्या पता इस महीने डबल शिफ्ट में काम करके कर देगी। लेकिन जब ये वाला स्थिति देखी मैंने कि नीचे वाला चौक पूरा ही इन्होंने खोद दिया, और उसके बाद आज अभी आप कैमरा लेके जाएंगे वहाँ पे काम की गति देखें ज़रा, तो वो तो बिल्कुल जीरो के नाप रहे हैं। हमें तो उम्मीद थी कि ये 29 तक गवर्नमेंट हमें करेगी, तो हम गवर्नमेंट का वेलकम और शुक्रिया अदा करेंगे, और एज अ बिजनेसमैन, एज अ दुकानदार, हम गवर्नमेंट की सराहना करते कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि नहीं, हमें 29 को बाजार बना के दे दिया। और लेकिन देखिए, जिस हिसाब से आप देखेंगे, मुझे तो लगता नहीं है 29 तारीख को तो ये नीचे लगता है कि बाजार को, खड्डे का बाजार छोड़ के चले जाएंगे, और टूरिस्ट अंदर आएगा ही नहीं। पूछूंगा, सबसे पहले मार लगी आपको जब दरबार मूव बंद हुआ, एग्जैक्टली, काम खत्म हो गया। उसके बाद कोरोना आया, काम खत्म हो गया। अब ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, ये राहुल यादव जो यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर है, स्मार्ट सिटी की भी हेड वही है, क्या वो यहाँ पर आकर देखते नहीं है हो क्या रहा है? क्योंकि वो तो बाहर के हैं, उनको लेना देना कोई नहीं है, लेकिन जो बाहर का यात्रु यहाँ पर आ रहा है उसको क्या मैसेज जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की क्या हालत है? देखिए, टूरिस्ट को जो मैसेज जा रहा है, टूरिस्ट को मैसेज क्या जाएगा, हमारे जम्मू के अंदर टूरिस्ट पहले आ ही नहीं रहा है।
लखनपुर से लेकर आप जम्मू तक कौन सा ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट एक दिन आके स्टे करेगा? किसानों ने ट्रेनें बैठी 18-18 घंटे लोग सफ़र हुए जम्मू के अंदर। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे टूरिस्ट 2 घंटे 3 घंटे या एक दिन स्पेंड कर सके। कोई जम्मू के अंदर कोई डेवलपमेंट वाला एरिया नहीं है। हमने कब से गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप बनी बसोली से लेकर अगर जम्मू शुरू करें ना, तो बनी बसोली से लेकर हमारा यहाँ तक क्या नाम है बनिहाल तक 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट हैं जो आज की डेट में गुमशुदा की तलाश में है। यूटी बनने के बाद गुम कर दिए, गायब नहीं नहीं नहीं, वो पहले भी गायब थे। यूटी बनने के बाद उम्मीद थी कि वो बन जाते। वो पहले गायब थे, लेकिन उम्मीद थी कि यूटी बनने के बाद गवर्नमेंट आएगी कि जम्मू को एक खुशहाल बनाएगी, बल्कि जम्मू को खुशहाल नहीं बनाया। इनफैक्ट आप देखें G20 श्रीनगर के अंदर हुआ। टूरिस्ट आज की डेट में श्रीनगर के अंदर जा रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट वेदर। हम उसके लिए कहते हैं कि चलो गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, लेकिन एक वेदर भी है वहाँ पे अच्छा है, चलो जाते हैं। और पुरानी चीज़ें वहाँ पे स्ट्रक्चर, बट वो चीज़ें जो जम्मू में भी हैं, जहाँ से मैंने आपको बोला कि अगर आप लखनपुर से शुरू हो जाओ बनी बसोली, उसके ऊपर के एरिया चले जाएँ। आप मानसर की रोड देखें आज की हालत क्या है। आप सना अपना सुनी सर वाला देख लें, इन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ पे पार्क बनाया, बट रोड नहीं है अच्छी। तो जम्मू के और इधर से आप शुरू हो जाए हमारे पंचायरी वगैरह, ये रोड ही नहीं है। एरिया तो ये हमारे पास बड़ी खूबसूरत है, कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत एरिया है हमारे पास। टैक्स तो जी भर कर ले रहे हैं ना, और टैक्स जी भर के ले रहे हैं, वो दुकानदार दे भी रहा है। वो इसलिए देता है कि गवर्नमेंट कहीं अच्छी काम पे लगाए, पर जम्मू के ऊपर कोई काम लगा ही नहीं ना। आप देखिए कि पंचायरी की रोड पे आप देखिए क्या हाल है, कोई रोड है वहाँ पे? देखिए स्मार्ट मीटर आए थे, स्मार्ट मीटरों का बिल भी आप दे रहे हैं, दुकान खोलते हैं, पैसा तो देना पड़ेगा। जो टैक्स आपसे लेना है वो गवर्नमेंट पूरा ले रही है, लेकिन जब उस टैक्स का कोई फ़ायदा आपको देना, जिस हिसाब से एक काम लगा हुआ है, इस काम को भी तीव्र गति से काम करना चाहिए था। वो तो मैंने आपको पहले ही कहा आपके माध्यम से कि यहाँ पे डबल शिफ्ट में काम होना चाहिए था। ये मेन बाजार है, इस बाजार के अंदर डबल शिफ्ट का काम होना चाहिए था। सुबह एक शिफ्ट लगती, शाम को एक शिफ्ट लगती, डे एंड नाइट, जिसके अंदर लोगों को जल्दी बाजार कंप्लीट करके देते और व्यापारियों को नुकसान नहीं होता। आपको पता है व्यापारी इस समय ऐसे हालात है, अगर आप कैमरा मारेंगे इस समय बाजार के अंदर जाएं, एक आपको बंदा नहीं दिखेगा किसी की दुकान के अंदर। दुकानदार तो है लेकिन कस्टमर नहीं है। अच्छा, ऊपर से दूसरी बात रही बाजार के अंदर ये पत्थर लगाया, 45 डिग्री टेम्परेचर, अभी आपने देखा 50 डिग्री क्रॉस करके गया और लोगों के एसी फट गए। पत्थर तो लोग कहते हैं कि गर्म होता है धूप से। अब अगर अगले साल अगर वो टेम्परेचर ऐसे रहेगा, कौन सा बंदा यहाँ पे पैदल चलेगा? पहले ये बताएं ना। पहले अपनी गाड़ी लेके आ जाएंगे ना, उसको ठंडा करने के लिए। नहीं, वो अलग बात है कि वो ठंडा करेंगे या ना करें, वो बात की बात है, लेकिन अभी तो हालात ऐसे हैं कि भाई यहाँ पे लोग आग सेक रहे हैं। बस तरह से हालात इस वक्त है। आपने देखा कि बाज़ारों में लोग नहीं हैं, लेकिन दुकानदार परेशान है। मैं फिर से इनसे पूछूंगा, सर अगर यही काम डे नाइट शिफ्ट में जिस तरह से आपने मुझे बताया जल्दी होता, और राहुल यादव जो कमिश्नर भी हैं और इसके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पे हेड भी हैं, अगर जल्दी काम करें तो कहीं ना कहीं 29 जून को आने वाली यात्रा का आप वेलकम कर सकते हैं। देखिए, हमें तो उम्मीद है कि देखो आज 7 तारीख होगी है, अगर आज भी अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, क्या नहीं हो सकता। आज भी अगर गवर्नमेंट अगर इनको बोले कि नहीं हमें 29 तारीख को कंप्लीट चाहिए, 28 को, सब कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट के पास फंड्स है, गवर्नमेंट के पास सब कुछ है। कॉन्ट्रैक्टर ही बढ़ाने पड़ेंगे ना, कुछ भी होगा। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट के पास फंड्स है, पैसे से ही काम होता है ना। गवर्नमेंट के पास फंड की कमी कौन है? गवर्नमेंट के पास फंड भी है, गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, गवर्नमेंट के पास सब कुछ है। तो गवर्नमेंट चाहे तो 10 दिन के अंदर भी बाजार कंप्लीट करा सकती है, और कराना चाहे तो। ये लगभग कितने महीने हो गए काम लगे हुए? ये जनाब अली अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। अक्टूबर में भी नहीं, ये आप 1 अक्टूबर, दिवाली भी हमारी जाएगी, उसके बाद हमारी ईद आई, वो भी जाएगी। अभी हमारी एक आपको पता है अभी ईद एक और आ रही थी, जो बड़ी ईद थी, वो भी जाया होगी। उसके बाद जितने भी हमारे फेस्टिवल हुए, दिवाली हुई और लोहड़ी वगैरह फेस्टिवल हुए, सारे बाजार के कारण सफ़र हो गए। टूरिस्ट है वो भी डाइवर्ट हो गया, लोकल कस्टमर है वो भी डाइवर्ट हो गया। तो हमें तो उम्मीद है कि अब जो यात्रा थी, कि हमें होप था कि यात्रा इस बार अच्छी होती। जिस तरह से हमारे गवर्नर साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना रहे हैं, लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ अच्छी बना रहे हैं, सब कुछ अच्छा बना रहे हैं, हम वेलकम करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसका रिजल्ट तो दिखे। बहरहाल देख लीजिए, ये वो मार्केट है, रघुनाथ मार्केट है, जिस मार्केट में कहीं ना कहीं चहल पहल इतनी होती थी कि पैदल यहाँ से लोग चल नहीं सकते थे। ये वो मार्केट थी, क्योंकि मैं खुद यहाँ से जब आता था बाइक लेकर कई बार, तो फंस जाते थे हम जाम में। लेकिन आज 6 महीने से लगभग ये हालात है, यहाँ पर आदमी तो है लेकिन कस्टमर नहीं है। और राहुल यादव साहब जो इस वक्त कहीं ना कहीं कहा जाए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के सबसे बड़े अधिकारी हैं, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्मार्ट सिटी में उनका ही सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन काम अगर डे नाइट हो तो दुकानदार
जो 29 जून को यात्रा शुरू होने वाली है उसका वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं। जनाब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सके तो कोशिश ये कीजिए कि 20 जून तक ये काम कंप्लीट करवाइए, ताकि जो यात्रु आने वाला है, जो ये मैसेज लेके जाएगा जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं तरक्की हुई है, स्मार्ट सिटी बन चुकी है। ये आधा अधूरा काम छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि 20 जून से पहले हो सकता है सारे प्रोजेक्ट जो हैं जम्मू कश्मीर के उनको बंद करवा दिए जाए, क्योंकि यात्रा आने वाली है और यात्रा से पहले जहाँ जहाँ खोदा होगा वहाँ बंद हो जाएगा। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, अमरनाथ यात्रा जो है 29 जून को शुरू होगी, उससे पहले ये बाज़ार की क्या हालत है। रघुनाथ मंदिर के सामने इस वक्त मैं खड़ा हूँ। हालात पीछे के आप देख सकते हैं। पूरा भारत माता चौक से लेकर रघुनाथ मंदिर तक जो है इसको तोड़ा हुआ था, पत्थर लगाया जा रहा था। चलिए, अच्छा काम है, स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं आप, बट ये काम आधे तरीके से हो सकता था, क्योंकि एक साइड आप पहली पूरी करते तो दूसरी साइड तोड़ते, कम से कम दुकानदारों का काम भी चल पाता और जो यात्रु बाहर से आ रहा है वो एक अच्छा मैसेज लेकर यहाँ से जाता। चलिए इनसे पूछता हूँ। सर, मुझे ये बताइए, अभी जो हालात इस वक्त यहाँ की हुए हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ऐसे दावे किए थे कि जम्मू कश्मीर की जनता को जो है तरक्की की ओर लेके जाएगा। तरक्की किसकी हो रही है? तरक्की तो नहीं, तरक्की हो रही है सर। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, 3 महीने से ज़्यादा हो गए ये आते, देखिए ना कोई पैदल आ सकता है ना जा सकता है। संडे मार्केट जहाँ पे लगती थी, जो बाहर से लोग आते थे, गरीब आदमी, वो जगह यहाँ पे सस्ते कपड़े लेके बूट लेके जाते हैं, वो भी काम इनका बंद। जो इन्होंने किराए पे लगाई है वो किराया कहाँ से देंगे? जो लोगों ने किराए पे दुकानें ली वो किराया कहाँ से देंगे? सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। कोई भी आप किसी भी स्टेट में कहीं भी आप जाओ, उस एरिया के सरकार का काम है उसका काम करना। जो टैक्स किसी लिए लिया जाता है, पूरे वर्ल्ड में अगर टैक्स लिया जाता है कहीं पे, तो उसको महीना दिया जाता है, सीनियर सिटीजन का दिया जाता है, हर चीज़ का उसको एरिया का पैसा दिया जाता है। उन दुकानदारों को नुकसान कौन बेयर करेगा? लोन पे लोन लिए हुए हैं, गाड़ियाँ लोन पे, घर लोन पे, बच्चे लोन पे, पढ़ाई पे लोन पे कर रहे हैं, तो कहाँ से कौन देगा? मैं माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोकूंगा। देखिए, कोरोना की मार जो लगी दुकानदारों को, बिजनेसमैन को, आज तक उठ नहीं पाए। उसके बाद दरबार मुंह बंद कर दिया। देखिए, उठना कहाँ से था? अब जो थोड़ी बहुत राहत अभी मिलनी थी, यानी कि यात्रु जो आ रहा था, कश्मीर में यात्रु जा रहा है, बाई एयर जा रहा है, ये कहा जा रहा है, लेकिन जम्मू में जिन यात्रुओं के ऊपर दुकानदार निर्भर हैं वो कहाँ जाएंगे? मैं आपको ये चीज कोरोना की बात बता देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को कहा था कोरोना का कोई भी किराया नहीं देगा, लेकिन इन्होंने दुकानों पे लोगों को डंडे मारे, हर चीज दुकानें बंद कर बाहर आने नहीं देते, लेकिन उसके भी बिजली के किराए दूसरे लिए गए। खुद जो इनको सरकारी किराया वो भी इन्होंने लिए। क्यों लिए? क्या प्रधानमंत्री की नहीं? पहले तो रिजाइन दे दिया करे ना। वो तो बात रही। मुझे ये पता करना है आपसे, जहाँ इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, रघुनाथ मंदिर में मार्केट खुली है, दुकानदार भी आ रहे हैं, सामान भी लग रहा है, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा। देखो, कस्टमर जाने के लिए आप खुद ही देख लीजिए, जहाँ पे नजर मारिए कहाँ चलने का तो रास्ता नहीं रहा, ना गाड़ी का पैदल का नहीं है। 3 महीने से ज़्यादा हो गया, ना कोई कस्टमर आ रहा है ना जा रहा है। देखो, उसकी वजह से एक तो कस्टमर नहीं आ रहा, नुकसान है। दूसरा, बिजली के किराए भी देंगे सरकार, दुकानदार देंगे। जो सरकार चल रही है वो दुकानदारों के टैक्स से चलती है, ना कि कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी चीज़ हमारे टैक्स से चलती है। उसके ऊपर महंगाई के ऊपर महंगाई है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ सरकार को, एलजी साहब से खासकर साथ में कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से, यहाँ का जो है मुलाजमों की तनख्वाह पे की जाए, मेडिकल क्लेम दिया जाए, जो इनका नुकसान हुआ दुकानों का वो दिया जाए। 10 साल पहले ही ये बाजार बनाया गया था, A1 तरीके से बाजार बना था। 10 साल के बाद दोबारा तोड़ दिया, दोबारा नए तरीके से स्मार्ट सिटी में लाया जा रहा है। देखिए, स्मार्ट सिटी में लाना अच्छी बात है। 2015 में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके थे, लेकिन 2024 में जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया। मैं चीज बता रहा हूँ, जब वो पहला स्मार्ट सिटी बना था उसके लिए पत्थर लगाया, वो आज भी जो टूटा नहीं है, लेकिन अब फुटपाथ पे टाइल लगाई गई है, वो इन्होंने बहुत मुश्किल से तोड़ा। वो पत्थर था, पिंक पत्थर था, उसको इन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में, कमीशन खाने के चक्कर में फुटपाथ के ऊपर, उसके ऊपर आप ग्रेनाइट की तरह उसको मशीन का अगर खाली करते तो नया था, टॉप क्लास था। लेकिन अब तो जैसे मकाने बनाने के लिए ईंटें होती हैं, उसकी टाइल बना के लगाई गई है, वो टूटना भी शुरू हो गई है। अब कहीं भी देखिए, दुकानदारों का लाश तो कम से कम दें, कोई चीज़ दें, कोई रास्ता दें, उनकी बैंक की किस्तें माफ़ करें। नहीं, ये नहीं करेंगे। इनको आ जाते हैं पैसे दो, हमें फलाने काम के लिए दो, फलाने काम के लिए ले। ये पैसा इकट्ठा करने के लिए, छापे मारने के लिए, उल्टे सीधे काम करने के लिए, सरकार लूटने के लिए है। दुकानदारों को किसी भी तरीके लूटा जाए। बहरहाल कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पर है काम कर रहे हैं, इनको लगभग 2 शिफ्टों में काम करना चाहिए, एक डे और एक नाइट, क्योंकि डे नाइट शिफ्ट में काम करेंगे हो सकता है 20 जून तक ये काम कंप्लीट हो जाए। जो यात्रा इस वक्त यहाँ पर आने वाली है 29 जून को,
अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी उससे पहले कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको राहत भरी सांस जो है वो मिल सकती है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब यात्रु यहाँ से आता है ये पत्थरों का ढेर देखकर रघुनाथ मंदिर की तरफ तो जाता है, लेकिन छोटे रास्ते से मेन रास्ता तोड़ दिया गया। दुकानदार यहाँ पर लगभग 6 महीने से ना कुछ कर पा रहे हैं ना कुछ कमा पा रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नए नए दावे ये किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर है। किसकी तरक्की हुई, सरकार की कि दुकानदार की? अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे, एलजी साहब तक पहुँचे जिन्होंने इस काम को हरी झंडी तो दी थी लेकिन ये काम खत्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नमस्कार।